Hello and good morning. Today is 17th of February 2025. I don't know why I'm making this video. I just want to, record my feelings, my reaction, my thoughts right now, whatever naturally is going on in my head. So I'm deciding to actually forcefully हो रहा है, but I'm going to the gym after a long time, after so many years. I mean forcefully इसलिए हो रहा है क्योंकि जय मुझे पुश कर रहा है. मेरे अंदर से भी आता है, बहुत बार आता है कि I have to go, I have to start working out, I need to get fitter, I need to get that strength and lose weight. बहुत सालों से आ रहा है. कई दफ़ा बहुत स्ट्रॉन्ग अर्ज भी आती है, बट आई नेवर समथिंग और द अदर टेक्स प्रायोरिटी एंड आई डू नॉट मेक दिस अ प्रायोरिटी. बट अभी 1-1.5 महीना हो चुका है सिंस द टाइम आई हैव बिन डूइंग माई योगा सेशंस एट होम एंड जय इज गोइंग टू द जिम ऑन हिज ओन एंड वी वर लाइकिंग दिस अरेंजमेंट. बट ऑफ कोर्स आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी फिटर, आई ऑल्सो वॉन्ट टू गेन मसल मास, स्ट्रेंथ और वट एवर जो भी बोला जाता है. मतलब मैं सीखूंगी. और तो मुझे अभी जाना है. अभी जय बस रेडी हो रहा है एंड देन वील लीव. मैंने ऑलरेडी अपना आज योगा सेशन कर लिया है एंड आई डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट. मुझे वो करना है बिकॉज आई रियली लाइक दैट स्लोइंग डाउन, डूइंग योगा, डूइंग ब्रेथ वर्क, दैट रियली ग्राउंड्स मी. मैंने ये रियलाइज किया है क्योंकि मुझे बहुत सालों से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है अपने अंदर. तो नाउ दिस इज गिविंग मी अ डिफरेंट फीलिंग. दिस इज लेटिंग गो ऑफ ऑल दोज पेंट अप इमोशंस, स्ट्रेसर्स एंड ऑल दैट. बट या रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा आ रही है. ऐसा लग रहा है इतने सारे बहाने या इतने सारे रीजंस आ रहे हैं कि व्हाट इफ दिस हैपन्स, व्हाट्स द पॉइंट, या ऐसा करके कि पैसे लग जाएंगे बहुत ज़्यादा. ऐसा लग रहा है क्या है, इट्स जस्ट एक नॉमिनल एक फील लगेगी जो लगती है, पर उसके लिए भी रेजिस्टेंस आ रहा है कि यार फिर व्हाट इफ आई डोंट फॉलो थ्रू. ऑल्दो आई नो, शायद ये भी पता है अपने अंदर कि आई एम अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन. तो मैं अगर कुछ डिसाइड करती हूँ तो वो मैं करती हूँ. एटलीस्ट आई ट्राई माई बेस्ट टू डू दैट. तो शायद वो भी पता है कि यार एक बार ये और अपने सर पे प्रोजेक्ट ले लिया, आई हैव टू शो अप, आई हैव टू डू मोर बिकॉज आई एम दैट ड्रिवन एंड हार्ड वर्किंग. और वो कभी कभी मेरे अगेंस्ट भी काम करता है बिकॉज आई टेक मोर ऑन माई प्लेट एंड देन आई थिंक आई फील ओवरवेल्म्ड ऑल्सो, बट आई कीप ऑन ग्राइंडिंग, आई कीप ऑन डूइंग मोर. सो या आई थिंक वो भी एक रेजिस्टेंस का कारण है. वॉट एल्स? I think discomfort भी होगा that when you go to a gym there are so many people, so you feel seen in front of them. यार इतने सारे लोग हैं, वो आपके बारे में क्या सोचेंगे, आपको देखेंगे. Although nobody cares really because सब अपनी अपनी जर्नी पे हैं, सब अपनी फिटनेस के ऊपर ध्यान दे रहे होते हैं. They are not there to observe other people or judge other people, but these might be my insecurities and also because people are fitter, right? जो जिम पहले से जा रहा है मे बी कुछ महीने सालों से, तो they will look fitter, they will look more confident and I might not feel that way. But I have to face the discomfort whenever I join. I will have to go through these feelings again. So hopefully like this time I started and I continue and I keep on going and I see a change in me, in my personality, my body, my mindset and everything. Already a lot of mental and physical work, inner work I'm already doing to heal myself, but I'm sure this is also going to benefit in its own ways. But it is uncomfortable. अभी ऐसे पेट में ऐसा churning सी और ऐसा. और also I think one more thing is because जय ने ज़्यादा इंसिस्ट किया ना कि चलते हैं. मैंने एक्चुअली रैंडमली रात को मैंने ही बोला कि यार मुझे ऐसा लग रहा है अभी मेरे पीरियड्स खत्म हो गए हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम कि मैं ज्वाइन कर सकती हूँ. लाइक जस्ट शेयर्ड माई थॉट एंड ही वाज लाइक हाँ सही है करते हैं, कर ले फिर. एंड देन थिंग्स गॉट सीरियस. तो मैंने कहा ओके टू सून, बट लाइक गुड ऑन हिम दैट ही केप्ट पुशिंग मी, एनकरेजिंग मी कि चलना चाहिए. मैं उसको जो क्वेश्चंस बोल रही हूँ, जो अपने कंसर्न्स बता रही हूँ, वो सब आंसर कर रहा है. वो बोल रहा है सब अच्छा होगा, सब सही होगा. सो या आई एम ग्रेटफुल कि वो पुश कर रहा है मुझे बिकॉज दैट हेल्प्स वरना आप खुद से शायद अपने आप को कन्विंस कर सकते हो. रीजंस आर ऑलवेज देयर टू नॉट डू समथिंग और टू डू समथिंग. सो या ग्रेटफुल फॉर हिम कि वो मुझे सही चीज़ याद दिला रहा है बिकॉज ऑनेस्टली ये चीज़ मैं कितनी दफ़ा सोच चुकी हूँ ऑन माई ओन कि मुझे स्टार्ट करना है और कुछ महीने लगेंगे, देन आई लूज वेट. हमारी ये डिस्कशंस होती हैं कई दफ़ा बिकॉज पहले होता था कि जब भी मैंने आई थिंक इट्स बिन ऑलमोस्ट 8 years or 9 years तब मैंने जिम किया था लास्ट टाइम, विच इज़ सच अ लॉन्ग टाइम बैक. बट मैं जब भी अब जय को अपनी उस जर्नी के बारे में बताती हूँ एंड ही ऑल्सो सॉ मी बैक देन, आई वॉज मोर फिटर, मोर स्लिमर, मोर एनर्जेटिक. तो उसने मेरे को शुरू में देखा था उस टाइम पे. उसके बाद आई स्टार्टेड गेनिंग वेट. उसका एक अलग रीजंस है विच आई माइट शेयर इन सम अदर वीडियो. बट हाँ मैं पहले चाहती थी तो मुझे अच्छा भी लगता था. इट मेड मी फील मोर कॉन्फिडेंट, मोर प्रिटी एंड एवरीथिंग. बट
अभी ये हो गया है कि इतने साल हो गए हैं तो शायद उसमें रेजिस्टेंस आ रही है बिकॉज इट्स अ चेंज, इट्स समथिंग अननोन। आई डोंट नो हाउ इट विल गो, आई डोंट नो कितना रिजल्ट्स आएगा, कब तक आएगा, और ये सारे थॉट्स होंगे शायद बैक ऑफ द माइंड में। सो या मतलब रेजिस्टेंस है एंड आई डोंट वांट टू साउंड यार मैं ना बहुत अच्छी पॉजिटिव बातें बोल देती हूँ सबको, बिकॉज आई वांट टू नॉर्मलाइज कि यार ऐसी फीलिंग सबको आती हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए आती होंगी। व्हेन देयर इज़ एन अनसर्टेनिटी, व्हेन देयर इज़ समथिंग यू डोंट नो कि यार क्या होगा इसका रिजल्ट, या आपको डिस्कम्फर्ट फेस होगा इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, बाहर जाने में, लोगों से मिलने में, लोगों से बातचीत करने में, या फिर अभी मेरे को वो भी लगता है कि यार मेरी बॉडी में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है तो मैं कितना ही कर पाऊंगी, बट देन स्ट्रेंथ तो करने से बनेगी। सो आई हैव टू बी विलिंग टू फेस ऑल दीज weird uncomfortable feelings, and I'm sure like somebody watching this might also relate to it in some ways. It can be कि आपको कुछ project start करना है, कुछ अपना small business start करना है, कुछ भी fitness journey start करनी है, but resistance आती है यार how to start, from where to start, so much to do, या बाकी सारी चीज़ें बहुत important हैं तो आपके पास time नहीं है, you feel you're too busy for things, but we are never too busy to take care of ourselves. Our health is like supremely important, और ये lesson मैंने life में काफ़ी वक्त बाद सीखा है। बिकॉज ऐसा नहीं है कि हेल्थ की परवाह नहीं थी, पर बाकी सारी चीज़ें, बाकी सारे लोग, उनको खुश रखने की परवाह ज़्यादा थी, किसी को डिसअपॉइंट ना करने की परवाह ज़्यादा थी, रादर देन फोकसिंग ऑन जस्ट माई सेल्फ कि मैं अपनी हीलिंग करूँ, मैं अपनी हेल्थ को अच्छा करूँ फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। बट नाउ पिछले 1 साल से मैं बहुत कॉन्शियसली एफर्ट्स कर रही हूँ इन सम वेज। ऑफकोर्स आई कैन इम्प्रूव अ लॉट, बट या जस्ट वॉन्टेड टू शेयर ऑल दिस। आई डोंट नो कौन देख रहा है, इफ दिस मोटिवेट्स यू, इफ दिस गिव्स यू एनी feeling, you can share your thoughts below. This is completely raw, just sharing my thoughts. मैंने mic भी नहीं लगाया actually, I just put my phone on the table और stand पे रखा है मैंने ये क्या बोलते हैं उसके बॉटल के ऊपर टिकाया हुआ है somehow, but just wanted कि शायद मैं ये वीडियो पोस्ट करूँ और फिर मैं कुछ महीने बाद ये वीडियो देख पाऊँ तो मुझे मतलब अच्छा लगेगा कि यार ओके दिस इज हाउ आई वाज फीलिंग, बट आई स्टिल डिड इट, आई स्टिल पुश्ड माई सेल्फ, आई स्टिल मेड दिस awkward video sharing another vulnerable side of me who is like scared, who is underconfident, who is not sure if what she wants to do, कि यार ये मैं मेरे लिए सही है या मैं ऐसे करूँगी वैसे करूँगी। जो भी ऐसे एक ह्यूमन बीइंग को थॉट्स आते हैं, मुझे भी आते हैं, मुझे भी डर लगता है, मुझे भी अनकंफर्टेबल लगता है, अभी भी ऐसा गर्मी लग रही है, एंग्जाइटी हल्की सी है, और जस्ट वांटेड टू पुट इट आउट देयर। आई होप आई हैव पोस्टेड दिस वीडियो एंड आई होप यू आर वॉचिंग इट, एंड आई होप दिस motivates you, this helps you in some way, because yeah, we just gotta have our backs, because honestly ना कोई और नहीं आता आपको push करने के लिए। if you want to achieve something, you only have to put in the work, you only have to do the right things even when they feel uncomfortable, especially when they feel uncomfortable. So of course I keep guiding my clients to take care of their physical health more and more. I do encourage them to work out, go to gym and do whatever they resonate with. So now it's time that I also take that advice more seriously. I need to put in more work, need to put in more effort so I can see more changes within myself, which I need, because I want to live a long life, I want to live a healthy life. Last night Jay also said कि हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें जब हम 80 साल के हो जाएं तो हमें किसी के सहारे की ज़रूरत ना पड़े, हमको स्टिक के साथ ना चलना पड़े, तो you wanna do that ना, so you have to start somewhere. So yeah, that's another good point, another good reminder. So that's about it. Let me go to the gym. I don't know मैं उसकी कोई वीडियो यहाँ डालूंगी कि नहीं, but yeah, just wanted to mention my feelings. And if you have any thoughts, motivation, encouragement to share with me, just feel free to comment and let me know. Hopefully I'll continue this journey, and hopefully you'll see a different me in the coming weeks, months, I don't know. Bye.